कि यूएई में इस वक्त बहुत बड़ी पूजा की गई है, छत पर पूजा की गई है, बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ की गई है। इसी पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम की हम राय जानेंगे कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इन कंट्रीज़ की जानिब से हमें मिसालें दी जा रही है कि हम माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उनको उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाने चाहिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं दे रहा है। दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छत पर पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस, हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है? उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। मुझे ये पता है, रियासत मदीना में क्या गैर मुस्लिम नहीं थे, क्या हिंदू नहीं थे वहाँ पर? उधर तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आजकल तो रियासत मदीना में आप थे? नहीं, आजकल तो है। मैं देखिए, आपको इस्लाम की पिछले की हिस्ट्री ही नहीं पता है, तारीख ही नहीं आपको पता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलने चाहिए? नहीं होना चाहिए। ले इस्लामी मुल्क है हमारा मुल्क जो है, इसको अच्छा, आप क्या कहते हैं कि मुसलमानों को हर जगह हकूक मिले, आप ये कहते हैं? हाँ, मुसलमानों को जो हर जगह वो हकूक मिलेगा, हमारा इस्लामी मुल्क है, शुक्र अल्लाह। हिंदुओं को कहीं पे भी हकूक ना मिला, आप ये चाहते हैं? नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी हमारे आज तक जो भी सियासतदान है ना, उन्होंने अपनी जेबी भरी हैं, ठीक है। उन्होंने कभी अवाम के लिए नहीं सोचा है। मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के बारे में सोचती है कि उन्होंने किस तरह डेवलप करना और क्या क्या प्लान करना है। हम लोग यहाँ पे हवाई बातें कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं, अगर देखें एक ऑनेस्टली अगर हम देखें ना, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ में आगे है। जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे, हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। और वो हर मज़हब को और हर फ़िरके को और हर चीज़ को वो प्रमोट करें और इक्वली राइट्स दे रहे हैं कि आपके पास इक्वल राइट्स हैं, आप यहाँ पे मंदिर खोलें। मोदी साहब ने वहाँ पे जाके मंदिर का इफ्तिताह किया, जो कि तारीख़ में किसी भी इस्लामी कंट्री के अंदर पहला जो था वो ऐसी चीज़ थी कि जो बनाई गई, जिसका पहले से वजूद नहीं था। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है? और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते हैं। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इस तरफ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। नो बाजी तो हम ऐसा करेंगे मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो पूजा हुआ। तो क्या इस्लामी मुल्क में हिंदुओं को या मुख्तलिफ कम्युनिटी जो भी गैर मुस्लिम है उनको उनके हकूक नहीं मिलने चाहिए, राइट्स नहीं मिलने चाहिए? नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। ये मंदिर भी बना है, लेकिन ये काम तो इसके लिए नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है कि अगर हम गैर मुस्लिमों को, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको राइट्स देते हैं, तो क्या गलत बात है इसमें? आप मुझे ये बताएं। अगर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलेंगे, हकूक नहीं मिलेंगे, तो फिर तो हम बहुत बोलते हैं कि हमें हकूक नहीं मिल रहे, हकूक नहीं मिल रहे। हाँ, ये तो इस्लामी मुल्क है, ये ज़ाहिरी बात है, लेकिन मतलब है हमारा को जो दूसरा मुल्कों पे हुकूक नहीं मिलते, इसलिए हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इन लोगों के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। और वो हर मज़हब को और हर फ़िरके को और हर चीज़ को वो प्रमोट करें और इक्वली राइट्स दे रहे हैं कि आपके पास इक्वल राइट्स हैं, आप यहाँ पे मंदिर खोलें। मोदी साहब ने वहाँ पे जाके मंदिर का इफ्तिताह किया, जो कि तारीख़ में किसी भी इस्लामी कंट्री के अंदर पहला जो था वो ऐसी चीज़ थी कि जो बनाई गई, जिसका पहले से वजूद नहीं था। नहीं तो पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पहले से वो मंदिर मौजूद होते हैं और उनके हालात ख़राब हो चुके होते हैं, और फिर वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको ठीक करते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ये बिल्कुल एक नया मंदिर बनाया गया, नई उसका बुनियाद रखा गया। कि देखिए वहाँ पर जो है मंदिर बना है, तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी है। शेख जायद बहुत बड़ी मस्जिद है, अबू धाबी में सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पर। और दूसरा जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि उनके जो है फेस्टिवल को प्रेफर करते हैं, हमारा रमज़ान आता है बहुत, तो उसको वो मनाते हैं। मतलब बेसिकली वो है एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी रिलीजन आपको डिवाइड नहीं करता। सब रिलीजन जो है आपको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। वो ठीक है, उस जाते हैं उसमें, लेकिन वो रिलीजन को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे आप। और हमारे इस्लाम ने भी कहीं पर नहीं हमें सिखाया कि हमें जो है डिवाइड करना चाहिए एक दूसरे को।
उनको जाते हैं आप, ठीक है, उनकी चीज़ों में जा सकते हैं, उनको आप इस्लाम में उनको बुला सकते हैं, अपने फेस्टिवल में उनको बुलाएं, ठीक है, जो सही होगा वो उसको चूज़ करेगा। तो ये बताए रियासत मदीना में क्या गैर मुस्लिम नहीं थे, क्या हिंदू नहीं थे वहाँ पर? उधर तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आजकल तो है। रियासत मदीना में आप थे? नहीं, आजकल तो है। मैं देखिए, आपको इस्लाम की पिछले की हिस्ट्री ही नहीं पता, तारीख ही नहीं आपको पता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलने चाहिए? नहीं होना चाहिए। ले इस्लामी मुल्क है हमारा मुल्क जो है, इसको इस्लामी मुल्क में भी हर जितने भी वहाँ पर तबके हैं, चाहे गैर मुस्लिम है, उन सबको जीने के हकूक होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, जहाँ पर वो अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सके, वर्शिप कर सके। हाँ जी, नो मतलब है जी, बस हमारा बात तो यही है, कहना चाहिए वो इस्लामी मुल्क है। आप क्या कहते हैं कि मुसलमानों को हर जगह हकूक मिले, आप ये कहते हैं? हाँ, मुसलमानों को जो हर जगह वो हकूक मिलेगा, हमारा इस्लामी मुल्क है, शुक्र अल्लाह। हिंदुओं को कहीं पे भी हकूक ना मिला, आप ये चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, मतलब इसी वजह से नहीं होना चाहिए। हर किसी को ना, मैं आपको बताती हूँ, हर किसी को ना अपना अपना मजहब अच्छा लगता है। हम लोग मुसलमान हैं, हमें अपना मजहब अच्छा लगेगा, वो लोग हिंदू हैं, उनको अपना मजहब अच्छा लगेगा। हमारे इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हम किसी के भी मजहब पर उंगली उठाएं। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं, उनके लिए मंदिर नहीं बनाने चाहिए? नहीं होना चाहिए, कहना हमारा सेन तो। आपने पाकिस्तान की बात की कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो उनको सही करवाती है, मंदिरों को सही करवाती है। आप मुझे बताएं, पिछले कुछ सालों में ये केसेस सामने आए कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिद्दत पसंदी है, और इसको आप किसी भी एरिया से, पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं इसको अटैच कर सकते। ये हर जगह पे पाए जाते हैं। यूएसए में, अमेरिका में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं, वहाँ पे कालों और गोरों के दरमियान बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इंडिया के अंदर भी जैसे हमारी मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद को गिराया गया, तो ये लोग हर जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी यानी कि हर जगह पे शिद्दत पसंद, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा खिता है जहाँ पे। अच्छा, इसी वजह नहीं होना चाहिए। तो पहला बहरहाल तो पहला ये जो इस्लामी मुल्क है ना, उधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साले मुसलमान रहते हैं। सऊदी अरेबिया में भी वहाँ पर हकूक दिए जा रहे हैं। 8000 साल पुराना मंदिर बरामद हुआ है, वो तोड़ा नहीं गया, इज्जत की गई है उनके मजहब की। ये हमारा मतलब मुल्क का हुक्मरानों का जो है, मतलब वो यार क्या बात कर रहे हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग इंसानियत सबसे पहला मजहब है, क्या हो गया आपको? इंशाल्लाह बस हम तो बस ये मुझे भी पता नहीं है ये क्या हुआ। हम लोग मजहब का बहुत गलत मतलब निकाल रहे हैं। हमारे मजहब ने कहा है कि हर किसी की इज्जत करो। कौन मानता है आजकल ये? कोई भी नहीं मानता है। आप भी नहीं मानते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान है, हम तो मानते हैं, अपना मजहब हम मानते हैं। हम अपना मजहब मानते हैं, हम दूसरों के मजहब पे क्यों उंगलियां उठाते हैं? मतलब इसी मतलब बस ये आजकल जो है ना, आजकल वैसा बातें आया, मतलब जब हमारे मजहब पे कोई बात करता है, हमें हकूक नहीं देता, हमारा दिल दुखता है। इसी तरह उनका नहीं दुखता होगा? बस ठीक है बाजी, हम बस बकाया शुक्रिया। बस मुझे, हम लोग जो है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा जो आइन है ना, वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है। उसमें हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स तो डाले हैं, लेकिन लोग इसको गलत बात, मतलब इसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि पाकिस्तान में जो है, अगर कोई माइनॉरिटी अपना मजहब के हवाले से अपनी वर्शिप कर रही है, इबादत कर रही है, तो उनसे नफरत की जाए, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। आज भी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई हिंदू है तो उसके साथ हम बैठ के खा पी नहीं सकते। नहीं, ये तो कल्चर बहुत गलत है। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपका ये जो कल्चर है ये उसके बाद आता है, आपकी जो सकाफ़त है उसके बाद आती है। सबसे पहले इंसानियत है, और अगर ये माइंडसेट पाकिस्तान में भी है तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, अब आप किसी क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा रो के, उनके तरले डाल के, गलत डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करते हो, तो फिर आपको शर्म नहीं आती कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं और वहाँ पे जाके बड़े फ़ख्र के साथ आप कहते हैं जी मैं यूके में आया हूँ और मैं यूके में रहता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं फ्रांस में हूँ, मैं इस वक्त इटली में हूँ। तो हमें उस वक्त भी हमारी गैरत जागनी चाहिए कि जी हम उन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए, उनका कल्चर अडॉप्ट करने के लिए, उनकी इकानमी को अडॉप्ट करने के लिए तो हम भागे जा रहे हैं। हम उनका इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए तो हमें शर्म नहीं आती, लेकिन उसको पास बिठाने में, उसको खिलाने में, उसका राइट देने में हमें शर्म आ रही है। तो ये तो इस चीज़ को तो मैं काम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दुबई है तो फिर तो ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उनके पास राइट्स हैं। अगर वहाँ इतना सब हो रहा है तो अगर ये हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। 1 सेकंड, अगर आपने बोला अगर दुबई है तो सही है, व्हाट डू यू मीन बाय कि दुबई है तो सही है? अगर पाकिस्तान होता तो क्या सही नहीं होता?
पाकिस्तान में भी राइट्स मिल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात आपने देखा नहीं। क्या राइट्स मिल रहे हैं? अभी जो H8 में इन्होंने इस्लामाबाद में, मैं बेसिकली इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, तो इन्होंने उसको तो इमरान खान हुकूमत ने उसको बनाना था मंदिर, H8 में एजुकेशन सेक्टर है वो सारा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको डिस्पोज किया, कुछ अपोजिशन की वजह से उसको कैंसिल कर दिया। अगर वो राइट्स दे सकते हैं, ऑपोजिशन की वजह से डिस्क्लोज किया गया ना। आप देखिए पिछले अरसे में मंदिर पाकिस्तान में भी तोड़े गए हैं, तो ये देखिए हम लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ऐसा है। लाइक पता क्या फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों ने सिख कम्युनिटी को देने हैं राइट्स, अभी इस बारे में हम सोच रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी को हम लोग मद्देनजर नहीं रख रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदुओं को तो पाकिस्तान में पक्का पक्का दुश्मन समझा जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं, लगता आपने कराची विजिट नहीं किया, वहाँ पे बिल्कुल राइट्स मिलते हैं और वहाँ पे जगह जगह उनके मंदिर हैं, उनको प्रॉपर उनकी कितने मंदिर हैं? काफ़ी मंदिर हैं। मैं 5 साल कराची में रहा हूँ। कराची में मंदिर तोड़े गए हैं, तोड़े गए वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप बात करें कि वहाँ पे मंदिर हैं तो वहाँ पे मंदिर हैं, और आप मानेंगे एक स्ट्रीट में 5-5 मंदिर भी मैंने देखे हुए हैं।